तालिबान, पाकिस्तान और चीन, इन तमाम चुनौतियों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां वो पहली बार अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन से 1-to-1 मीटिंग करेंगे। वैसे तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की समय समय पर बातचीत होती रही। दोनों एक दूसरे के टच में रहे हैं। फिर बात चाहे बाइडेन के चुनाव जीतने पर पीएम मोदी का फोन करना हो या फिर मार्च में क्वाड नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हो, पीएम मोदी और जो बाइडेन दोनों की वर्चुअली मुलाकात हो चुकी है। इतना ही नहीं, क्लाइमेट लीडर्स समिट, G7 समिट जैसे बड़े मंच पर भी वर्चुअली बाइडेन और मोदी की आपस में बातचीत हो चुकी है। लेकिन पहली बार 24 सितंबर को दुनिया के दो दिग्गज नेता पीएम मोदी और जो बाइडेन की व्हाइट हाउस में आमने सामने मुलाकात होगी, जिस पर चीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजर है। The leaders have been in regular contact in recent months. It was in November that the Prime Minister called to congratulate President Biden in his electoral victory. Since then, they've spoken in February and April this year. The Prime Minister has also participated in 3 major conferences and summits with President Biden as a participant. These were the Quad Leaders Summit, which was virtually held in March this year. This was also the Climate Leaders Summit, which President Biden has hosted. Both these summits were hosted by President Biden. But they also participated in the G7 summit. The Prime Minister attended virtually in Cornwall in the UK. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच होने वाली इस अहम बैठक के दौरान आतंकवाद, व्यापार और क्लाइमेट के मुद्दे पर बात। At their bilateral meeting on the 24th of September, the Prime Minister and President Biden will review the robust and multifaceted India-US bilateral relationship. They will also discuss how the comprehensive strategic global partnership between our two countries can be enriched further. The two leaders are expected to discuss how to bolster bilateral trade and investment ties, strengthen defense and security collaboration, boost the strategic clean energy partnership, explore new avenues in emerging technologies, including through R&D, innovation and industry linkages. मोदी और बाइडेन वैसे तो इस 1-to-1 मीटिंग के दौरान आतंकवाद, व्यापार और क्लाइमेट पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो होगा वो है आतंकवाद, जिस पर पाकिस्तान, तालिबान और चीन तीनों तिकड़ी की नजर होगी। क्योंकि आज अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन का भी बड़ा हाथ है। ये जो तालिबानी आतंकी आज बंदूक के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा किए बैठे हैं, इन आतंकियों पर पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ है। तो वहीं चीन भी मुल्ला बरादर के साथ मिलकर उसे करोड़ों डॉलर की मदद की पेशकश कर चुका है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के साथ साथ चीन, तालिबान और पाकिस्तान की भी नजर है कि आखिर सीमा पार आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान के हालात पर भी दोनों बड़े नेताओं के बीच क्या बात होती है। Current regional security situation following recent developments in Afghanistan, our stakes as a neighbor and a long-standing and preferred development partner of the people of Afghanistan. In this context, we would undoubtedly discuss the need to stem radicalism, extremism, cross-border terrorism, and the dismantling of global terrorist networks. बात चाहे मुंबई हमले की हो या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, अमेरिका और भारत दोनों ही आतंकवाद झेल चुके हैं। यही वजह है कि बाइडेन और मोदी दोनों मिलकर आतंकवाद पर करारी चोट करना चाहते हैं और इसके लिए सबसे जरूरी है आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान की कमर तोड़ना और फिर उसके बाद तालिबानी आतंकियों के हाथ में गए अफगानिस्तान का इलाज करना। माना जा रहा है कि 24 सितंबर को होने वाली मोदी और बाइडेन की इस अहम बैठक के बाद ही ये तय हो सकेगा कि तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा। इमरान करते रहे फोन का इंतजार, पीएम मोदी मार ले गए बाजी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद इमरान खान नियाजी की बांछें खिल गई थी, लेकिन वो भूल गए थे कि तालिबान का समर्थन करना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी और ये शायद उनकी भूल की ही सजा है कि अभी तक बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात की खबर लेने के लिए इमरान को फोन तक नहीं किया, जिससे झल्लाए इमरान को बोलना पड़ गया कि बाइडेन से ही पूछा जाना चाहिए कि वो इतने बिजी क्यों है कि फोन भी नहीं कर सकते। एक तरफ इमरान को बाइडेन का फोन नहीं आ रहा तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के साथ उन्होंने 1-to-1 बैठक तय कर दी,
जो आतंक पालने वाले पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। मोदी बाइडेन की मुलाकात का मास्टर प्लान। दुनिया के दो बड़े नेता पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच 24 सितंबर को होने वाली इस अहम बैठक का मास्टर प्लान काफी पहले से तैयार किया जा रहा था, जिस पर मोदी के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले से ही इस मिशन में जुट गए थे। आपको याद होगा, इसी महीने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स से एनएसए अजीत डोभाल ने दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मुलाकात का एक अहम मुद्दा अफगानिस्तान और सीमा पार आतंकवाद भी था, क्योंकि विलियम बर्न्स इससे पहले काबुल में मुल्ला बरादर से भी मीटिंग कर चुके थे। जयशंकर ब्लिंकेन की मुलाकात। CIA और NSA के बीच हुई इस अहम मुलाकात के अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन के बीच भी फोन पर चर्चा हो चुकी थी। इस मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के बीच ये तय हुआ कि दोनों देश अफगानिस्तान पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। विदेश मंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं अमेरिका। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अमेरिका के लिए उड़ान भरी, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे पहले ही अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां वो कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात करने के साथ ही मोदी बाइडेन मुलाकात की भूमिका तैयार करने में जुट गए हैं। क्वाड से बेचैन होगा चीन। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी इस दौरान 24 सितंबर को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे। क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों पर अंकुश लगाने और शक्ति संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है। यही वजह है कि इस बैठक से चीन भी बेचैन है। वो इस संगठन को अपने लिए एक चुनौती के तौर पर देखता है, इसीलिए वो बेचैन है कि जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इस समिट में क्या बात करने वाले हैं। शुक्रवार को होने वाले इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल हैं। ये चारों नेता पहली बार व्हाइट हाउस में होने वाले क्वाड समिट में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान, आतंकवाद के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दे पर भी अहम बातचीत होगी। Now on the Quad Summit, as I mentioned, this is the first time that there would be an in-person Quad Summit. This would be on the 24th of September, held at the White House. Prime Minister will join Prime Minister Morrison, Prime Minister Suga and President Biden for the summit. As you would recall, the Prime Minister had participated in the virtual Quad Summit in March convened by President Biden. This was the first plurilateral engagement of President Biden. It signaled the priority that his administration accorded to the Quad, and it was also the first meeting of Quad leaders, albeit virtually. We see the Quad as a partnership among four like-minded countries in the pursuit of common interests, in striving for a free, open and inclusive Indo-Pacific region. At the summit in March, the leaders had announced a broad array of initiatives, including on vaccines, infrastructure, emerging technologies, and climate change. The four leaders will share views and perspectives on the regional situation and the emerging challenges, including in South Asia and the Indo-Pacific region. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से होगी मुलाकात। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से करेंगे मुलाकात। क्वाड देशों की मीटिंग में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। कोविड के मसले पर ग्लोबल मीटिंग में भाग लेंगे। अमेरिका की कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। UN की सालाना सभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम के साथ अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना के कहर से दुनिया भर के मुल्क अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उधर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान ने सत्ता हथिया ली है। ऐसे में अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी के संबोधन पर होंगी। 25 सितंबर को वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। अब देखना यह है कि संयुक्त राष्ट्र से पीएम मोदी दुनिया को क्या संदेश देते हैं।